हेलो एवरीवन। ओसवाल पंप ने अपने Q2 के नंबर लास्ट वीक में अनाउंस किए हैं एंड कल उनका फ्राइडे के दिन कौन कौन भी हुआ था। डिस्कस करते हैं कि क्वार्टर टू ओसवाल पंप के लिए कैसा रहा है एंड एनालिस कौन कॉल में आके मैनेजमेंट ने क्या क्या चीज़ें शेयर करी है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग करना है तो मैंने अपने चैनल पे ओसवाल पंप का बिजनेस एनालिसिस डाला हुआ है, आप एक बार वो देख लेना। फिर भी अगर एक ओवरव्यू दे दूँ तो ओसवाल पंप जो है वो सोलर पंप्स एंड ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं अंडर पीएम कुसुम, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंडर। ये लोग सोलर पंप्स को प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अंडर पीएम कुसुम योजना के ही आता है। एंड ये जो सोलर पंप्स है वो यूजुअली फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। ओके, सो देखते हैं कि Q2 के नंबर कंपनी के लिए कैसे रहे। और यहाँ पे रेवेन्यू टर्म्स में अगर देखेंगे तो 539 करोड़ का कंपनी ने ये क्वार्टर में रेवेन्यू किया है। कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस लास्ट ईयर को कंपेयर करेंगे तो 73.9% का ग्रोथ देखने मिला है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 310 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू किया था कंपनी ने। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 5% का ग्रोथ यहाँ पे जंप देखने मिला है। फ्लैट ही है ये। क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। सीजनलिटी फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। ये जो बिजनेस है इसमें अगर क्वार्टर टू में देखेंगे तो यूजुअली पंप्स के डिमांड कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मानसून सीजन चालू रहता है। सो इसको हम लोग ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करेंगे। H1 FY25 से H1 FY26 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 53% का ग्रोथ हमें देखने मिला है। स्टार्ट ऑफ द ईयर मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था कि वो आगे जाके 50 to 60% का ग्रोथ ये FY26 में करेंगे। तो यहाँ पे तो 53% का कंपनी ने एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ ऑलरेडी अचीव किया है। एंड यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो टारगेट ऑन ट्रैक दिख रही है। एबिटा मार्जिन में यहाँ पे देखेंगे तो 32% का यहाँ पे एबिटा टर्म्स में हमें ग्रोथ देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन जो है वो एबिटा मार्जिन यहाँ पे 8.3% 3 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं। एंड 287 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं। ये जो एक है वो मेजर कंसर्न है। बट इसका जो है वो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये रीजंस दिया है, तो वो हम लोग कॉन कॉल में आगे डिस्कस करेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें 3.57 बेसिस का हमें यहाँ पे एबिटा टर्म्स में डिक्लाइन देखने मिला है। पैट जो है वो ये क्वार्टर में 97.5 करोड़ का यहाँ पे देखने मिला था। 48.3% पे यहाँ पे क्वार्टर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जंप देखने मिला है। H1 ऑफ FY25 को कंपेयर करेंगे H1 ऑफ FY26 से। सो यहाँ पे भी हमें 41% का एक ग्रोथ देखने को मिला है। पैट मार्जिन में भी यहाँ पे डिक्लाइन है। मेजरली जो है वो एबिटा मार्जिन में यहाँ पे डिक्लाइन देखने मिला है, इसके कारण यहाँ पे है। देन ऑपरेशनल कैपेसिटी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी कैपेसिटी है वो 70% के ऊपर ही यहाँ पे फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। स्टेनलेस स्टील पंप्स की तो 93.9% पे यूटिलाइजेशन चल रहा है। यहाँ पे कोई स्लो डाउन नहीं है। एंड वो जो है वो रेवेन्यू को ग्रोथ में सपोर्ट भी कर रहा है। रिसीवेबल डेज में यहाँ पे एक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखने मिला है, 138 हुआ है 126 से। एंड पेएबल डेज यहाँ पे कम हुए बट रिसीवेबल डेज जो है वो कंसर्न हुआ है। शक्ति पंप्स का भी है जो आया था रिसीवेबल डेज, वो रिसीवेबल्स उनके भी बढ़े थे, रिसीवेबल डेज भी बढ़े थे। सो यहाँ पे मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया है क्या रीज़न है। वो भी हम लोग आगे कॉन कॉल के इसमें डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे तो ROCE एंड RO के नंबर भी 40% ही आए हैं H1 ऑफ FY26 के। एंड बाकी क्या अभी यहाँ से आउटलुक रहेगा वो हम लोग कौन कौन एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट ने एबिटा मार्जिन्स के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसका एक रीज़न बताया था। दो रीजंस थे प्राइमरी। उसमें प्राइमरी रीज़न था कि ये जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स है अंडर पीएम कुसुम योजना एंड मांगेल त्याला योजना, वहाँ पे जो ये पंप्स का प्राइसिंग रहता है, एल्विन बीडर्स का जो प्राइस रहता है, वहाँ पे 7 to 8% का डिक्लाइन देखने मिला है। सो वहाँ पे ये जो रीज़न था उसके कारण यहाँ पे 80% ऑफ द जो कंपनी का बिजनेस है, रेवेन्यू जहाँ से आता है, वहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने मिला है। एंड देन और एक यहाँ पे रीज़न था कि कंपनी सोलर मॉड्यूल को भी बेचती है। सो 40 करोड़ ऑफ जो सोलर मॉड्यूल थे कंपनी को कंपेरेटिवली कम, सिग्निफिकेंटली कम प्राइसेस में यहाँ पे कंपनी को बेचने पड़े। सो ये जो था वो वन टाइम एक्सपेंस ये था, इम्पैक्ट आया था कंपनी के एबिटा मार्जिन पे। बट यहाँ पे L1 के जो बीडिंग प्राइसेस है, जो ये ओसवाल पंप को अपने ऑर्डर जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे एक 7 to 8% का एक मेजर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें देखने मिला है पंप्स के प्राइसिंग में। सो वो एक मेजर रीज़न था।
देन ये जो एबिटा मार्जिन फॉल हुआ है उसमें कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे जाके यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगा। 1% ग्रोथ कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि उन्होंने कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। सो नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे 1% का एबिटा मार्जिन में मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि 1% जो एबिटा मार्जिन है वहाँ पे एक्सपांशन देखने मिलेगा। देन एज ऑफ 31 अक्टूबर कंपनी ने अंडर सोलर पंपिंग सिस्टम 80,000 पंप्स को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में ये नंबर अराउंड 63,000 के अराउंड ये नंबर था। तो यहाँ पे भी हमें 17,000 80,000 ये जो है वो ग्रोथ, आई थिंक 23,000 की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने मिली है। देन ऑर्डर बुक एज ऑन 31 अक्टूबर हम लोग देखेंगे तो 18,800 पंप्स का जो है अभी भी अंडर पीएम कुसुम योजना, मांगेल तेला योजना एंड अदर स्टेट योजना के अंडर यहाँ पे सोलर पंप्स की 18,800 पंप्स की ऑर्डर बुक यहाँ पे कंपनी के हैंड में है। एंड 30,000 पंप्स की ऑर्डर जो है वो अभी पाइपलाइन में है। मेजर जो है वो यहाँ पे हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, यहाँ से जो है वो ऑर्डर्स कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। देन एक पीएम कुसुम योजना जो कि ये जो पंप मैन्युफैक्चर सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके लिए बहुत बड़ा एक यहाँ पे रोल ये है पीएम कुसुम योजना का। सो पीएम कुसुम जो है वो कुसुम 1 जो है वो ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक खत्म हो जाएगी। एंड आफ्टर कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये फाइनेंशियल ईयर के बाद में नेक्स्ट ईयर से हमें पीएम कुसुम 2 योजना का एक्सपेक्टेशन है। सो वहाँ पे पीएम कुसुम 2 योजना लॉन्च करने वाली है गवर्नमेंट। देन जो रिसीवेबल डेज इंक्रीज हुए थे वहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि फर्स्ट रीजन जो था वो था कि अंडर पीएम कुसुम योजना, ये शक्ति पंप के मैनेजमेंट ने भी सेम आंसर दिया था। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के साथ डील करती है एंड एक बार पंप जो होता है वो फार्मर के लैंड पे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो 90% जो ये कॉस्टिंग रहेगा वो रिलीज कर देते, पेमेंट रिलीज कर देते कंपनी को। 10% जो रहता है गवर्नमेंट रिलीज नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि वो जो कंपनी ने पंप लगाया है वो एक्चुअली में अच्छा पंप है कि कंपनी ने बस लगाया ये देखने के लिए गवर्नमेंट जो है वो 10% का जो ये पेमेंट है वो होल्ड कर रखे रखती है। एंड जब भी फार्मर वो पंप जो है वो 90 डेज के ऊपर यूज़ करता है एंड सर्टन लिमिट तक यूज़ करता है एंड एक बार उसका क्वालिटी एश्योरेंस आ जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो जो रिमेनिंग 10% जो है वो कंपनीज को पे कर देती है। बट यहाँ पे अभी क्या हुआ है ना, बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग मानसून सीजन, यहाँ पे जो अगर आपने देखा होगा तो अभी तक नवंबर के सीजन तक यहाँ पे हमें मानसून देखने मिला है। सो जो पंप्स कंपनी ने पहले इंस्टॉल किए फार्मर्स को रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसको यूज़ करने का। सो जिसके कारण ये पंप्स चले ही नहीं है एंड जो सर्टन क्वालिटी टेस्ट होता है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो उसके कारण यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है वो पेमेंट्स रिलीज नहीं किए। बट अभी जो है वो मानसून सीजन ओवर हो गया है तो मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ अभी जाके जब भी धीरे धीरे फार्मर्स जो है वो पंप्स को यूज़ करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो पेमेंट्स जो है वो रिलीज करती जाएगी गवर्नमेंट। एंड सेकेंड चीज़ जो थी कि यहाँ पे मांगेल त्याला स्कीम के अंडर या फिर अदर स्कीम के अंडर, हाँ मांगेल त्याला स्कीम के अंडर ही बैंक डिसबर्समेंट के जो लोन होते हैं वहाँ पे भी एक डिले देखने को मिला है। सो मैनेजमेंट वो भी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये क्वार्टर में जाके वो भी रिकवर हो जाएंगे। देन FY26 का रेवेन्यू टारगेट अभी भी मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंटली आके बता रही है कि वो 50 to 60% का यहाँ पे ग्रोथ रेवेन्यू टारगेट कर रही है। जहाँ पे शक्ति पंप्स का जो है वो हम लोग देखेंगे तो उन्होंने भी 25 to 30% का गाइडेंस तो दिया है बट मैनेजमेंट वहाँ पे ना क्लियर नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत लोगों ने पूछा कि आप 30% का ग्रोथ अचीव करिए क्योंकि उनका जो है वो H1 FY25 और H1 FY26 में ओनली 7-8% का ही ग्रोथ हुआ था एंड मैनेजमेंट का 25% का गाइडेंस था। तो शक्ति पंप्स के कॉन कॉल में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हमें देखने में मिली थी। बट यहाँ पे अगर हम लोग ओसवाल पंप का देखेंगे ना तो मैनेजमेंट बहुत क्लियर है कि यहाँ पे वो लोग 50 to 60% का रेवेन्यू अचीव करेंगे एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे H1 आप अगर देखेंगे H1 FY25 से ओवर H1 FY26 में 53% का ग्रोथ मैनेजमेंट ने किया है, ये कंपनी ने किया है। एंड ये जो बिजनेस होता है यहाँ पे यूजुअली H1 जो होता है सॉरी H2 जो होता है वो H1 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सो यहाँ पे एक जो है वो ओसवाल पंप तो ऑन ट्रैक दिख रहा है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए एंड 2200 करोड़ का ये लोग का गाइडेंस है। अराउंड 2200 करोड़ का यहाँ पे कंपनी जो है वो ग्रोथ करेंगी। लास्ट ईयर अराउंड 1400 करोड़ था तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ से अगर ग्रोथ भी करती है 2100 तक भी करती है तो यहाँ पे 50% का गाइडेंस तो कंपनी अचीव कर लेगी एंड मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंटली ये नंबर दे रही है। जहाँ पे शक्ति पंप का थोड़ा बहुत क्लियर नहीं देखा हमें यहाँ पे ओसवाल पंप की जो मैनेजमेंट है वो बहुत मतलब अगर उसको
बहुत कोऑपरेटिव भी थी, उनको जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो बहुत क्लियरली बता रहे थे, जो हमें शक्ति पंप के कॉन कॉल में थोड़ा नहीं देखने मिला। देन एबिटा मार्जिन्स पे यहाँ पे नहीं, हाँ FY27 की 6 की तो 50 to 60% की ग्रोथ बताई है। एंड देन आगे जाके यहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट ने 30 to 35% की मतलब ये साल के बाद ग्रोथ यहाँ पे देखने मिल रही है, क्योंकि ये एक चीज़ है वो शक्ति पंप के साथ भी हुई थी। शक्ति पंप भी लास्ट ईयर आई थिंक 50 to 60% से ग्रोथ कर रहा था, बट जैसे जैसे उनका बेस बढ़ते गया तो वहाँ पे शक्ति पंप का भी जो है वो अभी 30% का ही गाइडेंस दे रही है रेवेन्यू टर्म्स में, जो कि यूजुअली ऐसे ही होता है, क्योंकि एक बार आपका ग्रोथ बेस जो है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जो जो रेवेन्यू ग्रोथ में है वो थोड़ा बहुत पेस हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, बट विच इज एक्चुअली जस्टिफाई भी कर रहा है। बट कंपनी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ग्रो नहीं कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू अभी भी ग्रो हो रहा है, बट जो पहले स्पीड था उससे अभी थोड़ा बहुत कम होने का यहाँ पे एक चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। ये एक चीज़ नोट करने जैसी है। देन मार्जिन की अगर बात करेंगे तो ये मार्जिन्स जो है वो जिसमें L1 के कारण तो एक हमें डिक्लाइन देखने मिला था, एंड जो सेकंड सोलर मॉड्यूल के कारण था वो यहाँ पे कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में रिकवर हो जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रही है। एंड वहाँ पे मैनेजमेंट से पूछा भी गया था कि अगर ये जो आगे स्कीम के अंडर जो पंप्स का जो ये है कॉस्टिंग है वो और भी कम बिड हो जाएगा तो आप क्या करोगे। तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि अभी यहाँ से तो पंप के जो ये है बिड से यहाँ से और नीचे जाने के चांसेस नहीं देख रहे, एंड यहाँ से अगर 3 to 4% नीचे भी जाते हैं तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है उस पर ओनली 0.50% to 1% तक का एक इफेक्ट आ सकता है। देन एबिटा मार्जिन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स में थोड़ा हमें जो है वो पहले मैनेजमेंट 27-28% का गाइडेंस देती थी आई थिंक, अभी जो है वहाँ पे 25 to 26% का एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया है कंपनी ने। सो नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी 25-26% का एबिटा एक्सपेक्ट कर रही है, एंड उसके बाद क्वार्टर 4 में 26.25% से 26.75% का एक्सपेक्टेशन कर रही है। पैट मार्जिन जो है वो 17.75% से 19% के रेंज में यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। देन इनको पूछा गया था कि अगर पीएम कुसुम योजना डिलेड होती है तो क्या मतलब कंपनी का अप्रोच रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी का पीएम कुसुम के अंडर आ रहा है। सो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताया कि अभी जो है वो पीएम कुसुम योजना है जो सेंट्रल लेवल पे स्कीम है, बट बहुत सारे स्टेट्स जो है वो ऑन ओन भी आगे आके खुद के स्कीम भी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में मागेल त्याला स्कीम हो गई, हरियाणा की गवर्नमेंट भी यहाँ पे खुद का स्कीम लॉन्च करने का सोच रही है, एमपी में भी स्कीम आने का मतलब खुद उनका भी एक स्कीम गवर्नमेंट सोच रही है लाने का। सो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना था, इवन मैनेजमेंट तो पहले ये बोला कि पीएम कुसुम तो यहाँ पे डिलेड नहीं होगी, एंड इन केस अगर डिलेड होती है तो यहाँ पे स्टेट्स वाइज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अंडर मागेल त्याला ही गवर्नमेंट का टारगेट है कि 10 लाख पंप्स को इंस्टॉल करना, तो वहाँ से एक डिमांड है, एंड अदर स्टेट्स भी यहाँ पे आगे आ रहे हैं। एंड उनका सेकंड कहना था कि पीएम कुसुम योजना को गवर्नमेंट डिलीट नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कोर मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, एंड कोर मैन्युफैक्चरिंग के अंडर गवर्नमेंट सोलर सेल जो है वो डोमेस्टिकली प्रोक्यूर करने का बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है। एंड ये सोलर सेल जो है वो उसका कैपेसिटी भी अभी इंडिया में बढ़ रहा है, एंड उसका सबसे बड़ा जो ये कंज्यूमर है वो पीएम कुसुम योजना है। सो अगर पीएम कुसुम योजना गवर्नमेंट बंद करती है ना तो यहाँ पे सोलर डीसीआर सेल का जो सप्लाई चेन है एंड जो गवर्नमेंट का कोर फोकस है वहाँ पे एक जो है वो डिस्टर्बेंस आ सकता है। सो ये मैनेजमेंट ने बताया यहाँ के कि गवर्नमेंट जो है वो पीएम कुसुम 2 योजना को डिलेड हो सकता है, बट वहाँ पे नहीं लाएगी ऐसा नहीं दिख रहा है। एंड देन ये क्वार्टर में कंपनी ने 48,000 पंप्स को सप्लाइड किया है, जिसमें से 23,000 सोलर पंप्स है, एंड नॉन सोलर पंप जो थे वो 25,000 पंप्स थे। देन यहाँ पे सोलर मॉड्यूल की कैपेक्स कर रही है जिसमें नेक्स्ट ये ईयर में 750 मेगा टू इसमें क्या दो सोलर मॉडल का भी कैपेक्स कर रही है कंपनी, जो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। 750 मेगावाट का ये ईयर में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, एंड नेक्स्ट जो है वो 750 मेगावाट का Q1 FY27 तक कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पे कंपनी का टारगेट था कि ये ईयर में अराउंड 2,25,000 पंप्स को सप्लाई करेगी। लास्ट ईयर ये नंबर आई थिंक अराउंड 1,60,000 या 1,70,000 का था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे भी एक
40% का 40-50% का जो वॉल्यूम जो है वो मैनेजमेंट ने गाइडेंस किया था, जिसके अंडर 75,000 पंप जो रहेंगे वो सोलर पंप्स रहेंगे एंड बाकी जो रहेगा वो नॉन सोलर पंप्स रहेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि सोलर पंप के अंडर क्योंकि जो है कंपनी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, मतलब सोलर पंप से लेके इन्वर्टर से लेके कंट्रोलर जो बीओएस है या फिर सोलर मॉड्यूल है, सभी चीज़ें कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे बेचती है। इसके कारण यहाँ पे सोलर पंप जो है या सोलर पंप की जो पूरी किट है उसमें यहाँ पे बेटर मार्जिन है कंपेयर टू नॉन सोलर पंप्स। देन यहाँ पे कंपनी अभी जो कैपेसिटी है कंपनी का 2 लाख पंप्स का कैपेसिटी है, वो आगे जाके यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 5 लाख पंप्स का एक्सपांशन करने का, जो कि कंपनी ने बोला है नेक्स्ट H1 FY27 तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देन डेप्ट के बारे में भी पूछा था, तो कंपनी का अभी कहना है कि अभी तो कंपनी डेप्ट फ्री है एंड आगे जाके भी अगर कुछ कैपेक्स करना रहा तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनी जो है इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू जो कंपनी कैश जनरेट कर रही है उसी के थ्रू ये कैपेक्स करने का कंपनी सोचेगी। देन टर्न अराउंड के टर्म्स में तो 2200 करोड़ का ऑर्डर दिया था। 48,000 पंप जो ये क्वार्टर में कंपनी ने एग्जीक्यूट किए है, उसमें से 23,000 जो है सोलर मॉड्यूल के अंडर सोलर पीएम कुसुम योजना के अंडर हुए थे, सोलर पंपिंग सिस्टम के अंडर। उसमें से 11,000 जो पंप्स है वो अंडर मैगल टेला कंपनी ने सप्लाई किए हैं। देन यहाँ पे हाँ FY26 का गाइडेंस है कि 75 to 80% जो रेवेन्यू रहेगा वो सोलर पंप्स के थ्रू आएगा एंड नॉन सोलर के थ्रू जो रहेगा वो 20% का ये रहेगा रेवेन्यू रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंपनी का आउटलुक एंड जो कॉन कॉल का मुझे कैसा लगा, सो मैनेजमेंट ने जो अगर गाइडेंस देखेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस गाइडेंस दिया हुआ है, जहाँ पे शक्ति पंप्स का मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट बार बार एक चीज़ तो बोल रही थी कि वो लोग 30% 25% का ग्रोथ तो करेंगे, बट कैसे करेंगे या फिर जो नंबर्स है वो वहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे जो ओसवाल पंप जो है वो अपनी जो कैपेसिटी है या फिर जो टारगेट है उसको एग्जीक्यूट भी कर रही है एंड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही क्लियरली बहुत ही कॉन्फिडेंटली आके एंड जो भी क्वेश्चन थे उसका बहुत क्लियर एंड क्रिस्प आंसर भी दे रही थी। एंड अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक मेन जो इशू है यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है, क्योंकि एंड ये एक रेड फ्लैग भी हो सकता है क्योंकि जो कंपनी जो है वो फुल्ली एंड मोर ऑफ जो है वो डिपेंडेंट है पीएम कुसुम योजना के अंडर एंड पीएम कुसुम योजना के अंडर यहाँ पे हमें जो बिड्स है उसमें 7 to 8% का ये बिड्स में डिक्लाइन भी देखने मिला है। सो ये एक कंसर्न रहेगा आगे जाके, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंपनी ऑन ट्रैक दिख रही है, 50 to 60% का ग्रोथ अचीव भी कर रही है एंड कंपनी का पी भी अगर हम देखेंगे तो वो भी अराउंड कुछ 22% के 22 टाइम्स के अराउंड आ रहा है। सो यहाँ पे आपको जो डील जो है वो एक अच्छी डील दिख रही है क्योंकि 22 का पी एंड 50% का अगर ग्रोथ देखेंगे तो पेग रेशियो जो है वो हमारा अराउंड 22 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो भी 0.44 का ही आ रहा है। सो ये पेग रेशो भी यहाँ पे अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। ट्रैक करेंगे ये कंपनी को, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन में आपको नहीं करूँगा, बट ट्रैक करो